क्या आपने कभी सुनी है उन पुरानी हवेलियों की कहानी जहां अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं और वो सन्नाटा जो दिल को सिहरन दे जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी हवेली में जहां पर छिपा है एक प्राचीन रहस्य, एक शाप जो सैकड़ों वर्षों से आत्माओं को फंसा कर रखा है। क्या होगा जब एक युवा लड़का जिसे सिर्फ एक नौकरी की तलाश थी, वह हवेली के साए में फंस जाएगा? और क्या वह उस शाप को तोड़ पाएगा, या फिर उसकी आत्मा भी सदियों तक इन अंधेरे गलियों में खो जाएगी? क्या आपने कभी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना किया है? शंकर को अब यही करना होगा, या फिर वो भी इस प्रेतों की दुनिया का हिस्सा बन जाएगा? क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक यात्रा पर जाने के लिए, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य और एक नई आत्मा आपका इंतजार कर रही है? साथ रहिए हमारे साथ इस अंधेरे और रहस्यमयी दुनिया में। देखिए इस खौफनाक कहानी को। शंकर एक युवा था जो अपने गांव से शहर की ओर नौकरी की तलाश में निकला था। शहर के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसके बारे में लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वह हवेली प्रेतों की दुनिया से जुड़ी हुई थी, लेकिन शंकर ने उन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे सिर्फ नौकरी की फिक्र थी। शहर में काम की तलाश के दौरान शंकर को एक निर्माण कंपनी में चौकीदार की नौकरी मिल गई। यह नौकरी सुनसान जगहों पर रात में निगरानी रखने की थी। संयोग से पहली रात उसे उसी पुरानी हवेली में चौकीदारी का काम सौंपा गया। शंकर को हवेली की कहानियों से कोई डर नहीं था, इसलिए उसने खुशी खुशी नौकरी स्वीकार कर ली। वह हवेली में पहुंचा तो वहां की सन्नाटा और पुरानी दीवारों का डरावना माहौल देखकर उसका दिल थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपनी ड्यूटी शुरू की। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, शंकर को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हवेली के अंदर से किसी के चलने की आहट, दरवाजों के खुलने बंद होने की आवाजें और कभी कभी हल्की सी हंसी सुनाई देती। शंकर ने सोचा शायद ये हवेली के पुराने ढांचे की वजह से हो रहा होगा। वह रात जैसे तैसे कटी। अगली रात शंकर को फिर से कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। हवेली की खिड़की अचानक खुद ब खुद खुल गई, जबकि उसने उसे अच्छी तरह से बंद किया था। उसे लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब वह खिड़की के पास गया तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ।